वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र तथा इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ मंत्र का विचार आज प्रारंभ करना है। उपक्रम में बताया गया अखंड एक रस आत्मा को ही व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रहा है। भेद नानात्व यदि जगत की उत्पत्ति से पहले अखंड एक रस ब्रह्म ही है और नान्यत किंचन मिषत के अनुसार दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो ये विचित्र जगत एक रस ब्रह्म से कैसे हुआ, इसे स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है। प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में बहुभवन विषयक ईक्षण बताया गया, यानी लोक सर्जन विषयक ईक्षण बताया गया। स ऐक्षत इमान लोकान सृजाइति। उस परमेश्वर ने ईक्षण किया कि मैं इन प्राणियों के कर्म फलभूत कर्म के फल आश्रयभूत लोकों का निर्माण करूं, प्राणियों के कर्मफल भोग के लिए आश्रयभूत जो लोक हैं उनका निर्माण करूं। ये ईक्षण हुआ। और यह ईक्षण भी चेतन का नहीं है। यदि ईक्षण चेतन का मानेंगे
तो विकारी हो जाएगा चेतन। निर्विशेष चेतन का ये संकल्प नहीं है, ईक्षण नहीं है। ईक्षण विकारात्मक होने से विकार जिसका है उसको विकारी कहा जाता है ना। इसलिए मानना होगा कि वह सोपाधिक चेतन का ईक्षण है। पहले जो अनादि अनिर्वाच्य माया कहो, अविद्या कहो, प्रकृति कहो, अव्याकृत कहो, यह आत्मा में अनादि रूप से कल्पित है, उसी अखंड एक रस आत्मा में। और जब प्राणियों का कर्म फलोन्मुख होता है तो उस प्रकृति में होता है, प्रकृति है गुणत्रय की साम्य अवस्था और वैषम्य आ जाता है। तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे माया कहा जाता है, उस माया रूप उपाधि वाला हो गया अब। और माया में परिणाम हुआ लोक सर्जन विषयक ईक्षण रूप एक माया की वृत्ति है। और उस वृत्ति से युक्त माया रूप उपाधि वाला ईश्वर जो है, उसमें ईश्वर की उपाधिभूता माया के ईक्षण रूप जो परिणाम है उसका आरोप हुआ। उस माया वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य का नाम है ईक्षण। वो उपाधि यदि छोड़ दी जाए तो फिर ईक्षण भी नहीं है। और माया वृत्ति से युक्त जगत लोक सर्जन विषयक माया के परिणाम रूप वृत्ति से उपहित कहो या उस वृत्ति में प्रतिबिंबित कहो चैतन्य का नाम है ईक्षण। इसलिए सोपाधिक चैतन्य का वो धर्म हुआ, सविशेष चैतन्य का धर्म हुआ। और फिर ईक्षण करके द्वितीय मंत्र में बताया गया कि ईक्षण कर्ता ने ईक्षण करने के बाद लोक सर्जन किया, यानी लोकों की सृष्टि की। वे कौन से लोक हैं? तो कहा अंभ, मरीचि, मर, आप, इन लोकों को बनाया। और लोक सृष्टि बनाई परमेश्वर ने भूतों से, इसलिए वो भौतिक है तो मानना होगा। और वो भी स्थूल भूतों का कार्य है लोक, तो मानना होगा कि पहले भूत उत्पन्न हुए, उसके बाद भौतिक इन लोकों की उत्पत्ति हुई। और लोक भी भौतिक ब्रह्मांड जो है तदंतपाती हैं, इसलिए भूतों से पहले ब्रह्मांड हुआ स्थूल भूतों से, और उस ब्रह्मांड से ब्रह्मांड अंतपाती ये अंबादि लोक हुए। इसलिए और उन भौतिक स्थूल भूतों का भी कारण है अपंचीकृत भूत, इसलिए पहले अपंचीकृत भूत उत्पन्न हुए सूक्ष्म भूत। ईक्षण कर्ता ने पहले सूक्ष्म भूतों को बनाया, फिर उनका पंचीकरण पूर्वक स्थूल भूतों का निर्माण हुआ, उससे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड अंतपाती ये लोक बने अंब आदि। ये लोक विलक्षण है एक दूसरे से। और अब दूसरा एक ईक्षण किया परमेश्वर ने, लोक तो बनाए लेकिन इन लोकों का कोई संरक्षक न हो, तो बिना संरक्षक के यह लोक नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए इनके संरक्षक के रूप में लोकपालों को बनाया, लोकपाल विषयक संकल्प किया, लोकपाल के सृष्टि का संकल्प किया। स ईक्षत इमेनु लोका लोकान लोकपालानुसृजा इति, इसे यही बताया गया कि मेरे द्वारा सृष्ट यह लोक बिना संरक्षक के नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनके संरक्षकों को मैं बना लूँ। और ऐसा ईक्षण करके फिर जो पहले लोक सृष्टि से पहले ब्रह्मांड बताया गया था, वह ब्रह्मांड ही विराड है। ब्रह्मांड का ही दूसरा नाम है विराड, और उस विराड की उत्पत्ति पहले ही बता चुके हैं। उसका अनुवाद किया जा रहा है लोकपाल सृष्टि के लिए तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा। सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। तो इन पंच स्थूल भूतों से ही ब्रह्मांड रूप विराट पुरुष का निर्माण उस ईक्षणकर्ता ने किया। ब्रह्मांडांतपाती लोक, और जब ब्रह्मांड हुआ का मतलब विराट हुआ तो विराट के अंतपाती लोक हैं। अब उन लोकों की सृष्टि करने के बाद उनके संरक्षकों की सृष्टि बताई जा रही है चौथे मंत्र में। इसलिए चौथे मंत्र के अवतरण रूप में भाष्यकार भगवान लिखते हैं एवं ईक्षित्वा। और एवं ईक्षित्वा इस भाष्य की अवतरण टीका है कि समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानी नाम विराड अवयो जन्यत्वात् तदर्थम विराड सृष्टिम आह। कौन सा? अच्छा, वो तीसरे का है। ये तम इत्यादि से चौथा मंत्र है, तो चौथे मंत्र का सीधा ये कर दीजिए। मंत्र का उच्चारण करके मूल का अर्थानुसंधान करते हैं टीका में। तो भाष्य की अवतरण टीका है वो। ऐसे भाष्य अवतरण भाष्य है ना, तम पिंडम पुरुष विधम उद्देश्य अभ्यतपत, ये हैं चौथे मंत्र का अवतरण भाष्य। और इस चौथे मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है विराड उत्पत्तिम उक्त्वा तद अवयवेभ्यो लोकपाल उत्पत्तिम आह। इस प्रकार विराड की उत्पत्ति बता करके तद अवयवेभ्यो यानी विराड के अवयवों से लोकपालों की सृष्टि श्रुति बता रही है। आह का कर्ता है श्रुति, आह का कर्ता यहाँ पर होंगे भाष्यकार भगवान। तम इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, और भाष्य में तम पिंडम इत्यादि सीधे वो है, व्याख्यान शुरू हो रहा अब। तो मूल मंत्र का उच्चारण कर ले, चौथे मंत्र का। तम अभ्यतपत तस्याभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत यथा अंडम मुखाद वाचो अग्निर नासिके निरभिद्येताम् नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायुः अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुः चक्षुषः आदित्य
कर्णो निरभिद्येताम् कर्णाभ्यां श्रोत्रं दिशः त्वं निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधि वनस्पतयः हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभि निरभिद्यत नाभ्या अपानो अपानान् मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद् रेतो रेतसः आपः तो तम अभ्यतपत, अभ्यतपत क्रियापद है ना, इसके कर्ता के रूप में पूर्व वाक्य से ले आना स को। सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, इस वाक्य में जो स है ना तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में भी है लेकिन उत्तरार्ध वाला ले आना। तो पिंड का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया ना, यही विराट का निर्माण है। तो तम शब्द से जो पूर्व वाक्य में पंचभूतों से उत्पन्न हुआ पुरुषाकार बताया गया था। पुरुषम शब्द से पुरुषाकार बताया था ना, पुरुषाकारम ब्रह्मांडम, तम शब्द से लीजिए। अभ्यतपत तो अपने द्वारा सृष्ट जो पुरुष हैं उसे विराट कहो या ब्रह्मांड कहो, उसे यहाँ पर तम इस द्वितीयांत शब्द से लेना। परमेश्वर के द्वारा सृष्ट पुरुषाकार कार को उद्देश्य करके ऐसा। अभ्यतपत का मतलब है ईक्षण किया। यस्य ज्ञानमयम तपः, इस मुंडक श्रुति के अनुसार परमात्मा का तप कोई एक पैर पे खड़े रह करके दोनों हाथ ऊपर करके श्वास रोक करके लंबे समय तक खड़े ही रहना पैर के अंगूठे पर, ऐसा तप नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है परमेश्वर का तप है, वो तो अशरीर है ना, इसलिए उसका तप क्या होगा? ज्ञान। यस्य ज्ञानमयम तपः। और अभ्यतपत इस वाक्य के द्वारा, इस क्रियापद के द्वारा अभ्यतपन रूप क्रिया किस में बताई जा रही है? परमेश्वर में। स शब्द से परमेश्वर को लेना है ना, ब्रह्मांड के उत्पादयिता, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले। उनमें तम शब्दित ब्रह्मांड विषयक अभ्यतपन बताया जा रहा है। और अभि का अर्थ है अभितः, यानी चारों ओर से। इस विराड को उद्देश्य करके तपन किया, तो तपन क्या होगा? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? ईक्षण रूप ज्ञान। अभी तो सृष्टि चल रही है ना, तो लोकपाल सृष्टि करनी है, इसलिए लोकपाल विषयक सृष्टि का जो पहले ईक्षण हुआ था, उसी ईक्षण को साकार करने के लिए कैसा अब लोकपालों को कैसे निर्माण किया जाए, तो उस ब्रह्मांड रूप विराट पुरुष के
पुरुष को उद्देश्य करके एक ईक्षण किया। ये तम अभ्यतपत क्रियापद से कहा, इस वाक्य से कहा जाएगा। तम यानी पुरुषम, पुरुषम यानी विराड, विराजम, और विराजम यानी ब्रह्मांडम। तो ब्रह्मा और अभि का अर्थ है उद्देश्य। तो ब्रह्मांड को उद्देश्य करके अतपत यानी ईक्षण किया, संकल्प किया। और फिर संकल्प का विषयभूत जो विराड है उसे यहाँ पर अभितप्त शब्द से दूसरे वाक्य में कहा गया है। तो तस्य अभितप्तस्य, अभि उपसर्गपूर्वक तप धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ है न, क्त, वो कर्म अर्थ में हुआ है। इसलिए अभितप्त शब्द का अर्थ निकलेगा अभितपन का विषय। और अभितपन का विषय कौन है? पूर्व वाक्य में तम शब्द से कहा गया विराड, ब्रह्मांड। तो अभितप्त जो ब्रह्मांड यानी संकल्पित जो ब्रह्मांड है, उस संकल्पित ब्रह्मांड के का अवयव के रूप में, ब्रह्मांड के अवयव के रूप में मुखम निरभिद्यत। तो मुखाकार एक छिद्र हुआ। स्थूल शरीर में मुख कहा जाता है। ये जो छिद्र है यहाँ से, तो वो मुखाकार छिद्र हुआ विराट पुरुष में। पहले तो खाली ऐसे पुरुषाकार पुतला जैसा था, मिट्टी का जैसे होता। बाद में उसमें मुख की आकृति देता है मूर्तिकार, कान बनाता है, नाक बनाता है, आँख बनाता है, यानी स्थूल गोलक बनाता है। तो ऐसे ही अभितप्त जो विराट पुरुष, उस समय उसका मुख नहीं था, खाली इतना गोलाकार था ये चेहरा, उसमें मुख बन गया। वो यहाँ पर कहा गया कि मुखम निरभिद्यत, तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत का मतलब मुखाकार छिद्र अभिव्यक्त हुआ, मुखाकार छिद्र की अभिव्यक्ति हुई ईश्वर के संकल्प से ही। कैसे उस ब्रह्मांड रूप विराड में मुख निष्पन्न हुआ? तो कहते यथा अंडम, तो जैसे पक्षी से अंड प्रकट होता है, अंडा, तो पक्षी और मुर्गी आदि जो अंडज योनि है ना, उस अंडज योनिस्थ जो उनके स्त्रियां हैं, वो अंडे को प्रकट करती है। जैसे ऐसे ही पुरुषाकार जो एक पंचभूतों से बना हुआ पुतला था, उस पुतले में छिद्र निकल आया, जैसा पक्षी से अंड निकल आता है। अंड का अर्थ ब्रह्मांड नहीं करना यहाँ, अंड यानी अंडज योनि का कारणभूत जो अंडा, मुर्गी आदि का, पक्षी आदि का। तो ये पुरुष से मुख निष्पन्न हुआ, मुखाकार छिद्र, इसे समझाने के लिए दृष्टांत था यथा अंडम निरभिद्यत। तो पक्षी से जैसे अंडा निष्पन्न होता है, ऐसे उस विराट पुरुष में एक मुखाकार छिद्र निष्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ? यही छिद्र जो है ना मुखाकार, ये बनता है गोलक इंद्रिय का, वाग इंद्रिय का और रसन इंद्रिय का। इसलिए कहते हैं मुखात वाक निरभिद्यत, क्रियापद को इधर ले आना, तो मुखात वाग निरभिद्यत। तो मुख से
वाक निष्पन्न हुई। तो यहाँ वाक शब्द से लेना वाग इंद्रिय, मुख शब्द से लिया गया वाग इंद्रिय का गोलक, और उस गोलक से वाक निष्पन्न हुई। और वाचो अग्नि ही, और वाग इंद्रिय से अग्नि निरभिद्यत यानी निष्पन्न हुआ। तो वाच ये पंचम्यंत है, वो अग्नि इस प्रथमांत के लिए निमित्त बनेगा। और अग्नि शब्द से लेना वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता अग्नि, वह प्रकट हुई विराट पुरुष के मुख से। पहले वाक इंद्रिय और विराट पुरुष के मुख से अभिव्यक्त हुआ जो वाग इंद्रिय, उससे उसके अधिष्ठाता अग्नि देवता की अभिव्यक्ति हुई, निष्पत्ति हुई। निरभिद्यत क्रिया यहाँ भी लगाना, वाचो अग्निर निरभिद्यत। तो यहाँ कोई शंका आ रही है कि कोई शंका नहीं है? हाँ, पूरी श्रद्धा से सुन रहा है। जो भी कहे, श्रुति कहेगी उस पर पूरी श्रद्धा रख करके ही सुन रहे हैं ना, इसलिए श्रुति वाक्य तो अनाशंकनीय होता है ना, शंका नहीं है। श्रुति अनाशंकनीय है, इसलिए कौन सी शंका बन सकती है यहाँ पर? हाँ, अग्नि देवता की क्या शंका होगी? हाँ, वो तो वाक की भी है, इंद्रियों में अध्यात्म में वाक की देवता है, और अधिभूत में वो उधर अधिदेव में ये है पृथ्वी की देवता, वो कोई ये नहीं। हाँ, वो भी कोई निमित्त नहीं, शंका का स्थान नहीं है। वाग इंद्रिय है ना, और इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। वाग तो सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर अंतपाती है 17 तत्वों में, पंच कर्मेंद्रिय में से प्रथम कर्मेंद्रिय है। और इंद्रियों की उत्पत्ति विराड के अंगों से होती है क्या? वाग इंद्रिय की विराड के मुख से उत्पत्ति हुई का मतलब स्थूल भूतों का कार्य हुआ विराड, और उसके अंग का कार्य हो जाएगी वाग इंद्रिय। लेकिन वेदांत की प्रक्रिया में क्या पढ़ाया जाता है? इंद्रिय किससे उत्पन्न हुई है? वाग इंद्रिय। अग्नि के रजोगुण से, अपंचीकृत अग्नि के रजोगुण का कार्य है वाग इंद्रिय। ये है ना। और सत्वगुण का कार्य क्या है अग्नि के? अपंचीकृत अग्नि के सत्वगुण का कार्य है चक्षु इंद्रिय। इसलिए अग्नि का जो विशेष गुण है रूप, उसका ग्राहक है ना। और अग्नि के वो उससे हुआ रजोगुण से वाग इंद्रिय, वो भी सूक्ष्म अग्नि के। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो सूक्ष्म भूतों से निष्पन्न हुई वाग इंद्रिय है, उसको यहाँ बताया जा रहा है मुखाद वाग निरभिद्यत। इसलिए निरभिद्यत का अर्थ उत्पन्न हुई ऐसा नहीं, वो तो पहले से ही है। सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए तो पंचीकरण प्रक्रिया से पहले सूक्ष्म शरीर बना है, बाद में
विराट ने पंचीकरण, क्या नाम, हिरण्यगर्भ ने पंचीकरण किया है ना, तो हिरण्यगर्भ की उपाधि के रूप में सूक्ष्म शरीर पहले बनेगा ना। इसलिए पहले से बना हुआ मुख, विराट के मुख की निष्पत्ति से पहले बनी हुई जो वाग इंद्रिय, उसकी निष्पत्ति विराट के मुख से कैसे होगी? लेकिन यहाँ पर तो श्रुति यही कह रही है, मुखात वाग निरभिद्यत। इसका सीधा सीधा अर्थ ये करोगे, क्या अर्थ निकलेगा कि विराट पुरुष के वाक से, क्या मुख से वाग इंद्रिय निष्पन्न हुई। तो जो सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रियों को बताने वाली श्रुति है, उसके साथ इस श्रुति का विरोध होगा कि नहीं होगा? ये श्रुति विरोध का परस्पर, श्रुति विरोध विषय निशंका हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, हो सकती है ना। तो ये शंका करनी चाहिए ना। कुछ ऐसे प्रश्न, स्वाध्यायी को तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए ना, पहले से जो पढ़े हैं उनको। ये तो स्वाध्याय है, प्रश्नोत्तरात्मक ही होता है। इसलिए वहाँ पर बताया जाएगा कि इंद्रिय तो पहले से है, वाग इंद्रिय, वो तो सूक्ष्म भूत का ही कार्य है। उसकी अभिव्यक्ति व्यापार योग्यता बिना गोलक के नहीं आती, वो निर्व्यापार स्थिति में रहती है। जैसे शरीर से जीवात्मा एक शरीर से निकला, दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इस बीच में दूसरे शरीर की निष्पत्ति तक निर्व्यापार रहता है ना। ऐसे इंद्रिय हो और उसका व्यापार प्रतीत न हो, तो फिर इंद्रिय का होना किसके? इसका। इसलिए मुख तो गोलक है, अधिष्ठान है वाग इंद्रिय का, और उसमें वाक ने व्यापार शुरू कर दिया, निरभिद्यत का अर्थ निकला। यानी वाग इंद्रिय, व्यापार योग्य वाग इंद्रिय उस गोलक में आकर के बैठ गई, वाग इंद्रिय आकर के बैठ गई। और लेकिन वाग इंद्रिय तो करण है, और करण जो है वो बिना करण यानी उपकरण, और उपकरण उसके ऑपरेटर के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता। कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए ना उस करण के लिए, उपकरण के लिए। इसलिए मुख रूपी गोलक में आकर के पहले से विद्यमान जो वाग इंद्रिय थी वो बैठ गई। अब उसमें अर्हता है वदन रूप व्यापार करने की, लेकिन उसे वदन रूप व्यापार के लिए प्रवृत्त करने वाला उसका अधिष्ठाता की ज़रूरत है ना। वो अधिष्ठाता अग्नि देवता है, वो भी पहले से ही है, वो आकर के मुख में अवस्थित हुआ। अपने प्रवर्त्य वाग इंद्रिय के स्थान में, यानी मुख रूपी गोलक में आकर के अग्नि भी अंश रूप से रहा। इतना मात्र ये मुखात वाग निरभिद्यत और वाचो अग्निर निरभिद्यत, इसका अर्थ निकलेगा। ये वाग इंद्रिय तथा इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता पहले से हैं, वे सूक्ष्म कार्यांतपाती होने से। तो अब बोलने योग्य तो बन गया वो पुरुष, ऑपरेटर भी आ गया वाग इंद्रिय का, और उसमें अर्हता ही है बोलने की, गोलकस्थ होने के कारण। तो विराट पुरुष बोल सकता है, ऐसा हो गया। अब इसके लिए फिर अब घ्राण इंद्रिय की भी बताई जा रही उत्पत्ति, आगे सभी इंद्रिय की बताई जा रही है ना, इंद्रिय तथा इंद्रिय अभिमानी देवता की। तो ये वाग इंद्रिय का अधिष्ठाता जो अग्निदेव है, उस अग्निदेव की अभिव्यक्ति
मुख से हुई, ये बताया गया। मुखस्थ वाक से हुई का मतलब मुख से हुई। विराट पुरुष के अवयव से अग्नि रूप लोकपाल की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति यहाँ पर है खाली तद अर्हता। जब तक उपकरण गोलक में अवस्थित नहीं होता अधिष्ठात्री देव, तब तक उपकरण में व्यापार नहीं हो पाता। इसलिए विराट के वाग इंद्रिय का जब उसके गोलक विराट पुरुष के मुख में अवस्थान हुआ तो वहाँ आकर के अग्नि देवता भी बैठ गई। वो एक लोकपाल है, अपने उपकरण जिसका उसे संचालन करना है उसकी सुरक्षा करता है। जैसे मशीन का ऑपरेटर जिस मशीन को उसको चलाना है उसकी देखभाल भी करता है ना, साफ सफाई, और कहीं डैमेज होती है तो उसको सुरक्षित करना, ये सब। लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो मशीनें हैं वो जितने काल के लिए बनाई गई हैं उतने काल तक रहती हैं, बीच में कोई खराबी नहीं आती। मशीनों में तो खराबी नहीं आती, गोलक में खराबी आ जाती है शरीर में। उसके लिए फिर शरीर के वो किए जाते हैं डॉक्टर आदि के द्वारा उपचार। तो नासिके निरभिद्येताम। अब घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति बताने के लिए पहले घ्राण इंद्रिय का स्थान बताया गया। तो नासिके यानी नासिका पुट दो है ना, इसलिए द्विवचन है नासिके। नासिका शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में द्विवचन में बनेगा प्रथमा के नासिके। जैसे रमा रमे, नासिका नासिके। निरभिद्येताम, ओ दो नासिका पुट रूप गोलक का उत्पादन हुआ। निरभिद्येताम किसमें? तो तस्य अभितप्तस्य, ये दो पद तो साथ में प्रत्येक के साथ जोड़ना ही। तो तस्य अभितप्तस्य नासिके निरभिद्येताम, ऐसा अन्वय करना। उस विराट पुरुष के मुख रूप जो छिद्र हैं उसके ऊपर नासिका रूप दो छिद्र उभरे, वो नासिके कहलाए। और फिर नासिकाभ्याम प्राण, और उस नासिका रूपी गोलक में आ करके प्राण बैठ गया। यहाँ प्राण शब्द से प्राण सहित घ्राण इंद्रिय को लेना। जो नासिका से बाहर वायु निकलती है उसे प्राण कहते हैं ना, और उस प्राण सहित घ्राण इंद्रिय का बोधक यहाँ पर प्राण शब्द है। मुख्य रूप से घ्राण को लेना है, इसलिए प्राण सहित ये कहा जा रहा है। वो इंद्रिय उस गोलक में आकर के बैठ गई। और वायु अक्षिणी, ये प्राणात वायु, तस्य अभितप्तस्य प्राणात वायु निरभिद्यत। उस विराट पुरुष के नासिका रूप छिद्र में आकर के बैठे हुए प्राण सहित घ्राण को चलाने के लिए घ्राण की अधिष्ठात्री देवता वायु आकर के वहाँ पर बैठ गया, अवस्थित हुआ। और अक्षिणी निरभिद्येताम, तो उस पुरुष के अक्षि यानी दो नेत्र के गोलक निष्पन्न हुए। यहाँ अक्षिणी शब्द से द्विवचन है ना, अक्षिण शब्द है, उसका द्विवचन है अक्षिणी। तो इससे लेना गोलकों को, चर्म चक्षु को।
तो अक्षिणी निरभिद्येताम नेत्र इंद्रिय के गोलकों की निष्पत्ति हुई। और अक्षिभ्याम चक्षुः निरभिद्यत, तो अक्षि से क्या हुआ, तो चक्षु इंद्रिय निष्पन्न हुआ, निरभिद्यत। और निरभिद्यत का मतलब होगा वहाँ आकर के स्थित हुआ। जैसे चक्षु इंद्रिय के गोलक निष्पन्न हुए तो चक्षु इंद्रिय की अभिव्यक्ति उन गोलकों में हुई। अब दर्शन व्यापार करने में वो समर्थ है, तब लेकिन जो संचालक हैं, प्रयोजक हैं, उसके प्रेरणा की आवश्यकता है, इसलिए प्रेरक के रूप में बना दिया गया चक्षुष आदित्य। चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव हैं आदित्य। इस प्रकार यहाँ पर तीन तीन की गोलक, गोलकस्थ इंद्रिय और इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता को बताया जा रहा है। जो तत्तद विराट पुरुष के तत्तद इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव हैं वो हैं लोकपाल, और वो लोकपालों की सृष्टि इस प्रकार हो रही है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे हैं कर्णो निरभिद्येताम, तो कर्ण रूप गोलक निष्पन्न हुए उस अभितप्त पुरुष के, और फिर कर्णाभ्याम श्रोत्रम, और उस अभिनिष्पन्न हुए कर्ण में आकर के श्रोत्र बैठ गया, और फिर श्रोत्र इंद्रिय की संचालक अधिष्ठात्री देवता दिशा, इसलिए श्रोत्रादिशः निरभिद्यन्ताम ऐसा आएगा। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है स्पर्श इंद्रिय को, त्वग इंद्रिय को, तो त्वचो लोमानी, ये त्वंग निरभिद्यत, तो यहाँ त्वंग से लेना, त्वक शब्द से क था, वहाँ पर वो अनुस्वार पर क्या अनुनासिक वर्ण पर में होने से अनुनासिक हुआ ना, ये रोनुनासिके नुनासिकावा से, तो त्वंग यानी त्वक निरभिद्यत, तो त्वक शब्द से यहाँ पर लेना त्वग इंद्रिय का गोलक त्वचा, वो निष्पन्न हुई। और फिर त्वचो लोमानी, और लोमभ्य औषधि वनस्पतय, और यहाँ लोम शब्द से लेना, त्वक शब्द से तो लिया गया त्वचा, और लोम शब्द से लेना स्पर्शन इंद्रिय यानी त्वग इंद्रिय। त्वग इंद्रिय के लिए लोम शब्द है, वो लोम सहित त्वचा में स्थित होने के कारण उसे लोमानी इस शब्द से कहा जा रहा है। तो उस विराट पुरुष के त्वचा को कहा गया त्वग इंद्रिय की अधिष्ठात्री, क्या नाम, त्वग इंद्रिय का गोलक, और त्वग इंद्रिय कहा गया लोम शब्द से, और फिर लोमभ्य औषधि वनस्पतय, औषधि वनस्पति शब्द से वायु को लिया जाता है, ये वायु दो बार आ गया। ये औषधि वनस्पति की अधिष्ठात्री देवता भी वायु है, और त्वग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता भी वायु है, इसलिए उसे दो बार समझना, त्वग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता के रूप में भी और घ्राण इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता के रूप में भी। आगे हैं हृदयम निरभिद्यत, तो हृदय से लेना अंतःकरण का गोलक, जो प्रसिद्ध हृदय शब्द है, हृदय शब्द का अर्थ है वो है अंतःकरण का गोलक। वह अभितप्त विराट पुरुष का अभिनिष्पन्न हुआ,
और जैसे ही हृदय बना तो फिर हृदयान मन, तो उस हृदय में आकर के मन बैठ गया। और फिर मनसस चंद्रमा, और उस मन का संचालन करने के लिए मन की देवता के रूप में चंद्रमा भी हृदय में आकर के बैठ गए। अब प्राण का गोलक बताया जा रहा है, तो नाभीर निरभिद्यत, तो नाभि रूप गोलक निष्पन्न हुआ, उसमें पंच प्राण है, उनमें प्रधान है आपका, वहीं से अपान निकल आता है नीचे की ओर। इसलिए आगे कहा जा रहा है कि नाभ्या अपान, यहाँ अपान शब्द से लेना पंच वायु में अपान सहित जो वाग इंद्रिय है, पंच वायु में से अपान वायु के साथ रहती हैं वायु इंद्रिय, और उस वायु इंद्रिय की निष्पत्ति हुई। अपान शब्द से वो वायु इंद्रिय लिया गया, और अपानात मृत्यु, और वायु इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु, वह वहाँ आकर के नाभि में स्थित हुआ मृत्यु, जहाँ पर वायु इंद्रिय का गोलक है। तो वायु इंद्रिय का गोलक नाभि को बताया गया, इसलिए वायु इंद्रिय के गोलक में ही उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु भी आकर के बैठ गई। और शिष्णम निरभिद्यत, तो ये शिष्ण शब्द से लेना यहाँ पर उसका गोलक, और शिष्णात रेतः, रेत शब्द से इंद्रिय को, और रेतसः आपः, आप शब्द से लेना उस रेत शब्दित इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता। इस प्रकार ये यहाँ पर कुछ इंद्रियों के गोलक और इंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव लोकपाल के रूप में बताए गए। और यहाँ बताए गए जो जिनको नहीं बताया गया अनुक्त है, उनका उपलक्षण यहाँ पर विधया ग्रहण करना, बाकी इंद्रियों का भी और उनके गोलकों का भी और उनके अधिष्ठात्री देवता का भी। और वहाँ जो है जैसे हस्त इंद्रिय का गोलक और अधिष्ठात्री इंद्र देवता पाद, ये सब नहीं बताए ना, उनको उपलक्षण समझना, उपलक्षण विधया ग्रहण करना। और उन सब इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवताओं का ही नाम हुआ लोकपाल। इस प्रकार ये लोकपाल सब व्यापार बन गए। इन लोकपालों का सब व्यापार होना ही लोकपालों की सृष्टि है। तो द्वितीय ईक्षण का विषय क्या था? लोकपाल सृष्टि। तो ये लोक अग्न्यादि अधिष्ठात्री देवता अपने अपने अधिष्ठेय वागादि के अधिष्ठाता बनना, इन अग्न्यादि देवता का यही इनकी निष्पत्ति है, सृष्टि है। वो सृष्टि हो गई विराट पुरुष के अवयव से, यानी विराट पुरुष के अवयव में स्थित हो गई गोलक और उसमें हो गई इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता अग्न्यादि लोकपाल। इस प्रकार ये मूल मंत्र की चर्चा संपन्न हो जाती है। और इसका भाष्य है तम पिंडम इत्यादि, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविरा वीर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी
रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।